नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैप। जो अभी तक इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की है उन सभी की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी का क्वेश्चन मैंने बना दिया, वो आप घर जाके करोगे उसको डिस्कस। फर्स्ट है, अगर मैंने फंक्शन ले लिया f फ्रॉम a टू b इज ए 1 एंड onto function from a to b। ओके, यहां से हम करते हैं कि f इनवर्स है वो तुम्हारे पास क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, है ना। कोई फंक्शन है उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, 1 ऑन टू हो, क्योंकि 1 किस क्यों हो, क्योंकि 1 नहीं हुआ तो हर एक एलिमेंट की पर इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि f इनवर्स करेंगे तो वो किससे कहाँ तक, कहाँ b से a तक होगा। ओके, देखो यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया, ये तुम्हारे पास क्या है a, ये तुम्हारे पास क्या है b है। यहाँ से तुमने फंक्शन डिफाइन कर दिया f। अब फंक्शन की प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या होती है कि हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, यहाँ पे इमेज होनी चाहिए। ओके, दूसरा यहाँ पे एलिमेंट रह भी सकते और नहीं भी रह सकते, लेकिन जब इनवर्स की बात करेंगे तो इनवर्स f इनवर्स b टू a, अगर तुमने यहाँ पे एलिमेंट ऐसे रख दिए जिनकी पर इमेज एग्जिस्ट नहीं करी, फंक्शन को आपने क्या बोल दिया, नॉट ऑन टू। अगर ऑन टू नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा ना। ठीक है, अगर आपने ऑन टू बोल दिया तो यहाँ से आप लोगे तो इनकी तो पर इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, इसलिए फंक्शन का क्या होना जरूरी है, ऑन टू होना जरूरी है। नेक्स्ट 1 होना क्यों जरूरी है, f इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन क्या हो, 1 एंड ऑन टू हो। नेक्स्ट में ऑन टू तो मैंने बता दिया कि ऑन टू नहीं हुआ ये तो इसकी इनवर्स इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। नहीं पता लगा, मान लो मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट ले लिए और यहाँ पे मैंने 2 एलिमेंट ले लिए। अब ये बोलेगा सर ये तो फंक्शन है, ये बना दिया मैंने, ये फंक्शन है, ठीक है ये, और मैंने मान लो इसमें 2 एलिमेंट और एक्स्ट्रा ले लिए, अब ये फंक्शन क्या नहीं है, ऑन टू, और मैं भी इसके इनवर्स की बात एग्जिस्ट करूंगा तो इनवर्स में तो यहाँ की इमेज यहाँ आएगी ना। तो फंक्शन में पहली कंडीशन यही थी कि हर एक एलिमेंट की क्या इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो ये 2 एलिमेंट रह गए जिनकी कोई इमेज ही नहीं है तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। मतलब क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, f इनवर्स, तो फंक्शन मस्ट बी ऑन टू, सिर्फ क्या बताया है, ऑन टू। नेक्स्ट 1 क्यों होगा, एकता, हाँ एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं जा सकती ना, ये ले लिया, ये क्या है 1 नहीं है, लेकिन जब तुम इसको b टू a लिखोगे तो एक एलिमेंट की कितनी इमेज दिख रही है तुम्हें, 2 इमेज दिख रही है, तो फंक्शन डिफाइन होगा ही नहीं। तो अगर f कोई फंक्शन है a टू b, अगर वो 1 और ऑन टू दोनों है, 1 किस लिए, क्योंकि एक एलिमेंट की एक ही इमेज आएगी, अगर 1 नहीं लिया, मैनी 1 ले लिया, इस टाइप का सिनेरियो ले लिया तो b टू a फंक्शन कंस्ट्रक्ट करोगे जिसको आप क्या बोल रहे हो, f इनवर्स, वो फंक्शन नहीं बनेगा क्योंकि एक एलिमेंट की कितनी इमेज आ जाएगी, 2 इमेज आ जाएगी। तो इसके लिए तो फंक्शन को 1 होना जरूरी है और हर एक एलिमेंट की इमेज आए इसके लिए फंक्शन को ऑन टू होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई फंक्शन एक भी नहीं हुआ तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए कोई भी फंक्शन है उसका तुम्हें इनवर्स निकालने के लिए बोला जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक कि आइदर फंक्शन इज 1 और ऑन टू, ये दोनों है भी या नहीं। अगर दोनों है तो आप उसका इनवर्स पक्का एग्जिस्ट करेगा। क्या हुआ, 1 देखो ये फंक्शन कौन सा है, नोट 1 है ना, नोट 1 है। अब मुझे क्या बनाना है, f इनवर्स बनाना है, तो f इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा, b टू a, और f इनवर्स f पे तो करता है डिपेंड, तो b के एलिमेंट पहले लिख लो। अब ये लिख लिए मैंने, 4 एलिमेंट लिख लिए, इसके एलिमेंट 3 एलिमेंट यहाँ पे लिख लिए। अब देखो ये फर्स्ट एलिमेंट था, ये इस पे जा रहा है ना, अभी यहाँ पे f इनवर्स है। फिर दूसरा जो सेकंड एलिमेंट है वो इन पे जा रहा था, ये जा रहा था ऐसे, और अगर एक यहाँ से 2 तीर के निशान निकल जाते हैं तो वो फंक्शन बनेगा ही नहीं, तो डिफाइन ही नहीं होगा। इसलिए फंक्शन f मस्ट बी 1 तभी f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये तो फंक्शन बना ही नहीं, देन f इनवर्स इज नॉट ए फंक्शन, इसलिए फंक्शन का 1 सोनम हो गया क्लियर। तो इसलिए फंक्शन का 1 और ऑन टू होना जरूरी है, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट अगर मान लो मैंने एक ही फंक्शन ले लिया f a टू b और वो 1 भी है ऑन टू भी है और उसका f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और जब तुम यहां से कंपोजिशन निकालोगे f ऑफ
एफ इनवर्स ये निकालोगे, और दूसरी तुम्हारे पास क्या है, एफ इनवर्स ऑफ एफ ये निकालोगे, तो क्या आएगी, आइडेंटिटी मैप आएगी। और जब एफ ऑफ एफ इनवर्स निकालोगे तो वो तुम्हारे पास आई भी आएगी, ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या आएगी, आई। ठीक है, आई बी और आई ए का क्या मतलब है, सर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन E to A, IB का मतलब। हाँ देखो एफ इनवर्स तुम कर रहे हो, जब एफ इनवर्स कर रहे हो, ये तुम्हारे पास एफ इनवर्स है, ये तुम्हारे पास क्या है, एफ है। और एक बात और बताओ, क्या एफ अगर 1 1 ऑन 2 है तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, तो क्या एफ इनवर्स है वो भी 1 1 ऑन 2 होगा, बताओ। अगर एफ 1 1 ऑन 2 है तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। अब मुझे इसके बाइजेक्शन बताओ, क्या ये 1 1 होना जरूरी है, क्या ये ऑन 2 होना जरूरी है, होएगा, ये ले लो आप, ये ले लिया। देखो अब ये पता चल गया, ये तो हमने इसके लिए समझाया था कि 1 1 ऑन 2 होना जरूरी है तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब मैंने फंक्शन ऐसा बोल दिया, ये 1 2 3 बोल दिया, 3 एलिमेंट है, इसमें मैंने बोल दिया 1 2 3, 3 ही एलिमेंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया था 2 केस कट गए थे, एक ही रहा था, जब दोनों क्या हो तुम्हारे पास साइमल्टेनियसली 1 1 ऑन 2 बाइजेक्टिव मैप, ठीक है। m ग्रेटर देन n हुआ था तो 1 1 वाला कट गया था, 2 एलिमेंट की जाएगी, और जब दूसरा ऑन 2 लिया था तो यहाँ पे आप कम नहीं ले सकते, ठीक है, और एक ही केस में। अब मैंने ये बोल दिया ये है, ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, तो क्या इनवर्स भी 1 1 ऑन 2 होगा, बिल्कुल। आप यहाँ से यहाँ देख लो, ये f है, और यहाँ से यहाँ देखोगे तो क्या होगा, f इनवर्स। तो इफ f इज 1 1 एंड ऑन 2 देन f इनवर्स एग्जिस्ट एंड f इनवर्स x इज ऑल्सो 1 1 एंड ऑन 2। 1 1 एंड ऑन 2 बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। इफ f इज बाइजेक्टिव फंक्शन देन f इनवर्स इज ऑल्सो ए बाइजेक्टिव मैपिंग, वो भी एक बाइजेक्टिव मैपिंग होगी, ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं कि f ऑफ f इनवर्स, ठीक है। तो यहां से देखो f की, अगर f कोई फंक्शन है कहां से कहां तक, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, तो f इनवर्स कहां से कहां तक होगा, b टू a। अब देखो हम बोल रहे हैं कि f ऑफ f इनवर्स, तो f ऑफ f इनवर्स का क्या मतलब है, ये इनवर्स है f इनवर्स x, ठीक है। तो a टू b आइडेंटिटी मैपिंग डिफाइन हो जाएगी इसमें, ठीक है। ये अंडरस्टूड है कि अगर आप f ऑफ f इनवर्स निकालोगे, f इनवर्स निकालना है तुम्हें, तो f इनवर्स निकालो, सबसे एलिमेंट किसका लिखोगे, b का लिख लिया, फिर एलिमेंट किसका आएगा, a का, फिर a पे दोबारा क्या अप्लाई होगा, f, तो f के फिर आंसर कितना आएगा, वो कितना आएगा, b का। तो मतलब आप f ऑफ f, पहले f ऑफ f इनवर्स निकाल रहे हो तो फंक्शन कहां से कहां तक बन रहा है, b से, इसलिए हमें i ना बोल के इसने इसको क्या बोल दिया, f इनवर्स। जो ये f ऑफ f इनवर्स बनेगा इसको हमने क्या बोल दिया, IB, बिकॉज वी डिनोट द आइडेंटिटी फंक्शन बाय I। तो IB इसलिए बोला है क्योंकि जो f ऑफ f इनवर्स आएगा वो एक मैपिंग आएगी b टू b आएगी, उनके बीच में a होगा, दिख रहा है ना ये साफ साफ, ये डायग्राम बनाऊं, आ गया समझ में, तो इसलिए बोला। अब इसका अपोजिट f इनवर्स ऑफ f क्या है, कि सबसे पहले आप f अप्लाई करोगे, वो क्या है, a टू b, फिर b का कोई एलिमेंट आएगा उस पर f इनवर्स अप्लाई करोगे, किसका एलिमेंट आएगा, a का, तो कहां से कहां तक हुई, जो ये तुम्हारे पास मैपिंग है ये a टू a हुई ना, इसलिए जो, और इनफैक्ट अगर 1 1 ऑन 2 है तो आइडेंटिटी मैप हो गया, यानी अगर यहाँ पे आपने x उठाया है तो उसका f ऑफ f इनवर्स निकालोगे, सॉरी f इनवर्स ऑफ f निकालोगे, क्या आएगा, x ही आएगा, ठीक है। आइडेंटिटी मैप क्या होती है, सेम एलिमेंट की सेम इमेज, सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज नहीं, क्या, सेम एलिमेंट की सेम इमेज, अगर x है तो x ही आएगा, y है तो y ही आएगा। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे i लिख देता तो गड़बड़ हो जाती है ना, क्योंकि हो सकता है b में कम एलिमेंट हो, a में ज्यादा एलिमेंट, वो तो हो ही नहीं केस इक्वल है, तो इसलिए हमने, लेकिन i भी i इसलिए लिखा क्योंकि एलिमेंट तो डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, मैंने बोला ना यहाँ पे 1 2 3 ले सकते हो और वहाँ पे ABC ले सकते हो, इसलिए IB और IA वर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है। कोई डाउट, नेक्स्ट कंपोजिशन का ही रिजल्ट है कि नेक्स्ट मैंने ये ले लिया कि अगर f g और s तुम्हारे पास 3 फंक्शन है, f कोई फंक्शन है तुम्हारे पास a टू b, g कोई फंक्शन है तुम्हारे पास b टू c, और थर्ड तो तुम्हारे फंक्शन है h जो तुम्हारे पास है c टू d, ये फंक्शन ले लिए, देन
एच ऑफ जी ऑफ एफ है वो किसके इक्वल हो जाएगा तुम्हारे पास, एच ऑफ जी ऑफ एफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना? ये तो इसको समझोगे तो क्या बना लो, डायग्राम बना लो। बनाऊं? देखो ये है, सबसे पहले इसका बना लेते हैं। तो सबसे पहले ले लिया मैंने ए, यहाँ पे ले लिया मैंने बी, यहाँ पे ले लिया मैंने सी, और यहाँ पे क्या ले लिया, डी। ये तुम्हारे पास ए है, ये तुम्हारे पास बी है, ये तुम्हारे पास सी है, और ये तुम्हारे पास डी। ओके, फंक्शन एफ कहाँ से कहाँ तक है, ए टू बी। ये एफ है, ये तुम्हारे पास जी है, और ये तुम्हारे पास क्या है, एच है। ओके, अब बताओ जी ऑफ एफ है, और इस तरह से ले लिया उसने, देखो बी बी सी सी सच दैट एच ऑफ जी ऑफ एफ डिफाइन हो, एच ऑफ ये डिफाइन हो, मतलब जो मैपिंग उसने रखी है कंपोजिशन, वो तीनों की तीनों क्या होगी, डिफाइंड होगी। ठीक है, अब यहां से देखो, सबसे पहले मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब कंपोजिशन को हम करते हैं तो यहां से लेके चलते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अब ये कहां से कहां तक होगी, देखो सबसे पहले एफ का एलिमेंट लिया, कहां से कहां तक, ए से ए पे होगी, फिर किसका एलिमेंट आया है, ए से बी का एलिमेंट आएगा, और बिकॉज जी की जो डोमेन है वो क्या है, बी, तो ये जो जी ऑफ आएगा ये किसका एलिमेंट आएगा, सी का, और एच की डोमेन क्या है, सी, तो इस पे एच अप्लाई करूं तो किसका एलिमेंट आएगा, डी का। देखो ध्यान रखे यहां से, अगर मैंने एच ऑफ, देखो यहाँ पे अपोजिट चल रहा है ना, एच जी एफ चल रहा है, कई बुक में इसको ऐसे नहीं लिखता, वो क्या लिखता है, एच जी एफ ये लिख देता है, ये बीच में ओ है, ये यूज नहीं करता ये। ठीक है, तो ये एच जी ऑफ एफ यहां से यहां तक नहीं आई। बच्चा सोचता है कि एच ऑफ जी, अगर ये दे रखा है तुम्हें, ये दे रखा है, तो तुम्हें ये लिखने का मन नहीं कर रहा कि ये जो मैपिंग है ये डी टू ए, ऐसा ही लग रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका अपोजिट होता है। ये कहां से कहां तक आई है, ए टू डी आई है। ठीक है, फिर वो बोलता है कि आप सबसे पहले इसकी कंपोजिशन कर लो, एच ऑफ जी ऑफ एफ, ये इक्वल ही आएगी इसके, तो दिख ही रहा है, इसका डायग्राम बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है, ये भी क्या आएगी, इक्वल ही आएगी। ओके, अब इसको लिखने का तरीका अलग हो सकता है, इसको हम कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे, एच ऑफ जी ऑफ एक्स ये करके, और फिर एक ब्रैकेट यहाँ पे बनाओगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स, या फिर एक यहाँ पे बना दो, लेकिन फंक्शन पे बनाते नहीं है मैं। तो लिखने का, इसको लेफ्ट हैंड साइड को लिखोगे तो ऐसे लिखना है, और राइट हैंड साइड को लिखोगे तो ऐसे लिखना है। तो इसमें आप सबसे पहले ब्रैकेट ये कैलकुलेट करोगे, ये फंक्शन आ जाएगा, फिर उस पर आप एफ अप्लाई करोगे, इसको निकाल लो, ये भी यही आएगी। ठीक है, ए टू डी ही मैपिंग आएगी, ये निकालू, क्या समझ रहे हो, समझ गए ना? तो बोलता है कि आप ये निकाल लो या ये मैपिंग निकालो कंपोजिशन की, दोनों क्या होगी, इक्वल। मैपिंग देखो एलिमेंट करना है तुम्हें। ठीक है, तो x है तो आप सबसे पहले इसको कंप्यूट कर लो। ठीक है, फंक्शन भी तो कर सकते हैं, फंक्शन कर लो पहले। ये क्या दिया हुआ है तुम्हें, फंक्शन ही तो गिवन है, फंक्शन गिवन है तो आपको निकालने आते हैं ना कंपोजिशन। जैसे वो उसने करुणा ने पूछा है तो मैंने ये बोल दिया, अंडरस्टूड है वो ABC की, वो उनकी कोड डोमेन और डोमेन सेम है। मानो मैंने बोल दिया कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, और g मैंने बोल दिया g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वन, और h ऑफ x मैंने बोल दिया एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 5, ये मैंने फंक्शन बोल दिया 3। तो पहले निकाल लो आप फंक्शन, क्या दिक्कत है, निकालना आता है। जैसे ये निकालना f ऑफ g निकालना है, तो इसका क्या मतलब होगा, f ऑफ g ऑफ x, ये तुम्हारे पास आ जाएगा f ऑफ x की जगह क्या रख दो, एक्स स्क्र प्लस वन, ये तुम्हारे पास आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वन, इट्स एक्स स्क्र प्लस 2। ये मैपिंग आ गई, अब इस पे एक्स अप्लाई कर दो। ठीक है, और फिर इसकी कंपोजिशन एच के साथ निकाल लो। ओके, यानी आप ये निकाल लो एफ ऑफ जी ऑफ क्या एच, ये निकाल लो, ये भी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? कम टू द नेक्स्ट रिजल्ट। Composition of any two injective map is injective। अंडरस्टूड है? तो वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे चिप दो, क्या दिक्कत है?
अभी पहले करी थी कि 1 1 कंपोजिशन ऑफ 2 इंजेक्टिव मैप इज इंजेक्टिव, कंपोजिशन लोगे तो वही आ जाएगी आप इंजेक्टिव आना। और अगर यहाँ पे करोगे कंपोजिशन ऑफ 2, यहाँ पे क्या कर लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर्जेक्टिव। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, प्लस कर दो इनका, स्टेटमेंट की फॉर्म में बोलूं तो ये ऐसा बोल रहा है कि इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b इज 1 1 एंड g इज ए फंक्शन फ्रॉम b टू c, डोमेन सेम लेनी ना, तो उनकी कंपोजिशन g ऑफ f है वो भी क्या हो जाएगी 1 1। सिंगल की सिंगल, सिंगल की सिंगल, तो उसकी भी क्या आएगी सिंगल। अभी अपने रिजल्ट करा है ना कि अगर f 1 1 है तो f इनवर्स भी क्या होगा 1 1 होगा। सिमिलरली किसके लिए हो जाएगा, ये ऑन टू के लिए हो जाएगा। तो सिमिलरली दोनों को ऐड कर दे तो बाइजेक्टिव मैपिंग के लिए हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ आया, मुस्कान आ गया, करो एक्सप्लेन। देखो 1 1 दे रखा है तो तुमने ये ले लिया, ये 3 ले लिए, यहाँ पे f ले लिया, यहाँ पे g ले लिया, 1 1 है इसकी, फिर तुम्हें ये भी ये f ऑफ g 1 1 दिया हुआ है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ 2 1 इंजेक्टिव इज इंजेक्टिव। ठीक है, तो ये 1 1 है, ये 1 1 है, इसकी इमेज सिंगल है, इसकी इमेज सिंगल है, तो इसकी भी क्या आएगी सिंगल, और यहाँ से ये यहाँ तक है। ठीक है, इसी तरह ऑन टू की हो जाएगी, इसी तरह 1 1 एंड ऑन टू की हो जाएगी। ओके, अभी कैंसिलेशन के रिजल्ट है कि a map f from a to b is 1 1 if and only if f can be left cancelled in the sense f of g is equal to f of h वैसे कैंसिल नहीं होते है ना, कैंसिल नहीं होते। इसको ये नहीं करना है कि आपने f को f से कैंसिल कर दिया और क्या आ जाएगा g इज इक्वल टू h, ये नहीं बोल रहा वो ये बोल रहा है कि अगर f 1 1 हुआ, f 1 1 हुआ और ये f ऑफ g और g ऑफ h f ऑफ h है, अगर ऐसा गिवन है कि दोनों इक्वल है तो पक्का g और h फंक्शन क्या है इक्वल है। ओके, और अगर ऐसा है कि f ऑफ g इज इक्वल टू f ऑफ h है और आप f g इज इक्वल टू h बोल रहे हो, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब f क्या होगा 1 1 होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव सोच सकते हो आप, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं आगे यूज होगा ये कहीं भी, बिल्कुल। क्यों, हाँ वो तो अंडरस्टूड है। जहां जहां हम लिखेंगे कि क्या f इनवर्स, क्या इसमें तो f इनवर्स की जरूरत ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, कॉम्पोजिशन सेम बताइए इसने सिर्फ। वो बोल रही है कि दोनों तरफ f इनवर्स करेंगे ना, नहीं ये कंपोजिशन है, ऐसे थोड़ी ना, तो कंपोजिशन मैट्रिक्स नहीं है ये। तमन्ना क्या नाम है, मुस्कान, इट्स नॉट ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से बाहर आ जाओ तुम अब, या उलझे हो मैट्रिक्स में भी छोड़ना तो है ही नहीं, आप उनको साथ के साथ करोगे, बताया था ना मैंने। लग जाओ, सांस लेने की भी फुर्सत ना हो तुम्हारे पास।
उसके बाद फिर तो सर लगा ही नहीं जाएगा। एक बार कर लो आप, उसके बाद एस है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि जेआरएफ वाला बंदा तुम्हें घर बैठे मिलेगा, ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है। जेआरएफ वाला बंदा कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, ठीक है। पीएचडी तो करनी पड़ेगी ही उसको, अगर जेआरएफ हो गया तो तभी तो पैसे मिलेंगे, वरना नेट और जेआरएफ क्या इक्वल ही है। क्या होगा? 1-1 है तो ये कैसे होगा, ये बोल रहे हो ना। वैसे प्रूफ है इसका, इतनी जरूरत भी नहीं है करने की। वो बोलता है लेफ्ट कैंसल्ड। लेफ्ट कैंसल्ड मतलब कि अगर इसकी इसके साथ इमेज इक्वल आ रही है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव प्रूफ है, इसको मैं ऐसे भी नहीं समझा सकता डायग्राम से, क्योंकि इसमें ए और बी, ए से बी है वो फंक्शन क्या लिया हुआ है 1, तभी तो उसने जी और एच कोई भी डिफाइन नहीं कर रखा। उसने बोला अगर ऐसा है कि एफ की जी के साथ जी कोई दूसरा फंक्शन है और एफ की एच के साथ कोई दूसरा फंक्शन है, उसके साथ कंपोजिशन अगर सेम आ रही है, क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो सेम आ रही है, तो आपने अगर जी ऑफ एच इक्वल लिख दिया, यानी इससे ये इंप्लाइज है ना, एक तो ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट है, वही बोल रहा है कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एच है। यहां से तुम्हारे पास जी और एच क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी जी फंक्शन है, एच फंक्शन क्या है, सेम है, तो एफ और जो एफ फंक्शन हो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी जी का एफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा और एच का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। आप कंपोजिशन करोगे ये तुम्हारे पास इक्वल आ रही है, देखो इक्वल, हाँ ये लिख रहा है ना, ये इक्वल है, इक्वल होगा, और इक्वल होगा तो यहाँ से कैंसलेशन का मतलब है कि एफ है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा दोनों तरफ, वो क्या है 1-1 फंक्शन है, 1-1 फंक्शन होगा तभी तो होगा, अगर एफ 1-1 नहीं हुआ तो इफेक्ट नहीं करेगा, फिर जियो फंक्शन एच फंक्शन है इक्वल कैसे होंगे, ये बोल रहा है वो, ठीक है। कोई आप ये भी बना सकते हो, 1-1 फंक्शन बना लिया, फिर तुमने जी ऑफ एच ऐसे ही निकाल लिया कि एफ ऑफ जी तुम निकालोगे या जी एफ ऑफ एच निकालोगे, वो दोनों तुम्हारे पास क्या है, सेम है, तो अगर 1-1 है तो ये इक्वल होंगे, और ये 1-1 नहीं है तो ये इक्वल नहीं, इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है ना, तो ये अगर ये इक्वल है तो एफ 1-1 होगा, 1-1 है तो ये इक्वल होगी, यानी आप दोनों तरफ एफ को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है, इफ वाली जो दे रखी है, क्लियर है। यहां पे इफ एंड ओनली इफ नहीं है, क्लियर है। यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ कब होगा, जब एफ क्या होगा 1-1, यानी अगर जी ऑफ एच है, अगर 1-1 है तो ये कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और एक ये भी रिजल्ट होता है कि एफ कोई तुमने फंक्शन ले लिया ए टू बी, और दूसरा जी कोई फंक्शन ले लिया तुमने बी टू सी, तो जी ऑफ एफ का इनवर्स करेंगे तो इक्वल होता है तुम्हारे पास एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ठीक है। प्रूफ कर सकते हो आप, इसका कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जी ऑफ एफ का इनवर्स ले, एफ ऑफ जी का इनवर्स नहीं ले सकते। ले सकते हो, यहाँ पे एफ ऑफ जी का ले लो, कि वो इस, क्योंकि दो मैंने इस तरह डिफाइन करे है ना, इफ ए इज इक्वल टू सी, ये डिफाइन हो जाएगा, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, फिर आपको बी ले लो सारे, है ना, तभी होगा, तभी होगा इक्वल, और ये रिजल्ट हमने करे हैं अभी ऊपर, ठीक है। इन्हीं में प्रूफ छुपा हुआ है, देखो जो मैंने बोला है ना, तो घर से करके लेके आओ, उनका हिंट इसी में छुपा हुआ है कि आप डोमेन और को डोमेन क्या लेके चल रहे हो, ठीक है। जो तो मैंने बोला है ना घर पे करने के लिए, आप डोमेन को छोटा बड़ा कर दो, वहां से उसके प्रूफ हो जाएंगे, वहां से आपको पता लग जाएगा क्यों क्यों बोल रहे हैं 1-1 होना, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टी थी इन द फॉर्म ऑफ 1-1 एंड ऑन टू, कर लोगे इनको, अब पढ़ेंगे। हाँ जी, एनी डाउट, हाँ सर। कोई डाउट है? हाँ सर, एक बात पूछनी, डेली क्लास इसी टाइम पे दे दिया करो, दोपहर तक थक जाते हैं। नहीं, इनकी क्लास होती है ना, जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास होती है,
फर्स्ट रिजल्ट है कि एफ कोई मैपिंग है एक्स टू वाई जो बी ए मैप and A is a subset of तो ये रिजल्ट है। समझ में आया क्या लिखा है? एफ कोई मैपिंग है एक्स टू वाई, ये है, ये एक्स है और ये वाई। बोलता है यहां पे कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया एफ, ओके, तो एक्स का कोई सबसेट ले लिया, यहां पे ले लिया, ए इक्वल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए की मैपिंग ले ली यहां पे, तो क्या आ जाएगी तुम्हारे पास है एफ इनवर्स, सॉरी एफ ऑफ ए, है ना, फिर एफ ऑफ ए। तो इसकी दोबारा पर इमेज लेंगे तो वो तुम्हारे पास क्या है, जो ए है उसमें कंटेन होगा, है ना, बड़ी भी हो सकती है, ये बोल रहा है वो। ओके, समझ में आया रिजल्ट क्या है? ऐसा क्यों जरूरी है? और मैंने एक ये लिख दिया A इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वन वन। पहले ये बताओ, क्या ये इक्वल होना ऑलवेज जरूरी है? पहले तो यही बोल रहा है ना ये कि A जो है उसमें F इसकी इनवर्स इमेज बनाओगे तो ये बोल रहा है कि ये हो सकती है ये F इनवर्स ऑफ F ऑफ। डायग्राम से आ रहा है समझ में क्या गिवन है और क्या हो जाएगा? बोलता है A कोई तुमने सबसेट ले लिया X का, डोमेन का कोई सबसेट ले लिया, उसकी इमेज निकाली जो क्या आ जाएगी F ऑफ ए हो जाएगी। तो F ऑफ ए की अगर तुम प्री इमेज निकाल रहे हो, अगर एग्जिस्ट करती है तो वो A जो तुम ले रहे हो वो उसमें कंटेन होगा, ये बोल रहा है। ये जरूर ध्यान रखें, यहां पर x और y की बात नहीं हो रही है, x और y के अंदर सबसेट है उनकी बात हो रही है ना, उनकी बात हो रही है। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, किसी को देखने है तो देख सकता है, ठीक है, वो यूजलेस है। ओके, ना ही इनका आगे जाके इतना यूज है कि इतना यूज होगा प्रूफ्स का। रिजल्ट तो इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट हमें करनी है। क्लियर है? नेक्स्ट रिजल्ट है होता है हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप फंक्शन ऐसा ले लोगे जो वन वन नहीं होगा, जो एफ है वो वन वन नहीं है, तो आप उसके अंदर कोई सबसेट लोगे, यहाँ पे ले लिया, उसकी इमेज ले ली, अब उसकी प्री इमेज लोगे क्योंकि एफ की इनवर्स कुछ और आएगी इमेज, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि इससे ज़्यादा एलिमेंट आ जाए उसमें, बिकॉज वन वन एलिमेंट नहीं है ना। एफ का देख, इसके अंदर वाले एलिमेंट की बोल रहे हैं हम, सबसेट की, एक्स और वाई के बारे में नहीं बोल रहे, ठीक है। ओके ज्योति, आ गया समझ में? एफ इनवर्स लिखा है मतलब इनवर्स इमेज की बात कर रहे हैं हम। एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा वो हमें नहीं पता, ठीक है। इनका इतना यूज भी नहीं है, लेकिन क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कोई भी ऑप्शन में, तो इनका पता होना चाहिए हमें। नेक्स्ट है सेकंड, कोई एफ है मैपिंग एक्स टू वाई, और अब की बार उल्टा दे दिया, बी कोई सबसेट है किसका, वाई का,
तो एफ ऑफ एफ इनवर्स बी है वो किसका सबसेट हो जाएगा, बी का। और इक्वलिटी तब होल्ड करेगी जब एफ क्या हो, ऑन टू। एफ ऑफ एफ इनवर्स बी है इज इक्वल टू बी इफ एफ इज ऑन टू। ये है, ये उसका अपोजिट है। अब की बार जो उसने बी सबसेट लिया वो किसका लिया है, इसका ले लिया, तो उसकी इनवर्स इमेज एफ ऑफ एफ करेंगे तो वो बी में क्या होगी, कंटेन होगी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, एफ कोई मैपिंग है एक्स टू वाई और एक्स वन और एक्स टू, सबसेट है किसकी, एक्स की। तो एफ ऑफ एक्स वन यूनियन एक्स टू करेंगे तो किस पे ओपन हो जाता है ये, प्लस पे, यूनियन पे। ठीक है, ये है। ये प्रूफ इनके बहुत इजी प्रूफ है। ये एलिमेंट इसके इक्वल दिखाना है तो फर्स्ट में आप क्या करोगे, इसके एक एलिमेंट उठा लोगे, इसमें कंटेन दिखा देंगे। ठीक है, सेट थ्योरी से। फिर इसका एक एलिमेंट लोगे, इसमें दिखा देंगे। ठीक है, तो दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली प्रूफ इसका करेंगे। ठीक है, अगर कंटेनमेंट दिखानी है तो इसका एक एलिमेंट ऐसा लेंगे जो इसमें कंटेन नहीं करता होगा, देयर एग्जिस्ट, इक्वल हो भी सकती हैं। ठीक है, इसका प्रूफ ऐसे करेंगे, लेकिन प्रूफ की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें पता हो कि ये एफ कोई मैपिंग है, सबसेट लोगे तो उसके यूनियन पे ओपन हो जाती है, इंटरसेक्शन पे करोगे तो कंटेनमेंट से ओपन होगी। सिमिलरली नेक्स्ट है फिफ्थ, कि एफ ऑफ एक्स वन इंटरसेक्शन एक्स टू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन इंटरसेक्शन एफ ऑफ एक्स टू इफ एंड ओनली इफ एफ इज 1 1। अगर 1 1 होगा तो ही ये ऐसे ओपन होगी। और नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो है इनवर्स के लिए, कि एफ इनवर्स ऑफ y1 इंटरसेक्शन y2 है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y1 इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ y2। यानी इनवर्स की है वो हमेशा किससे ओपन हो जाती है, इक्वालिटी से। नेक्स्ट है एफ इनवर्स ऑफ y1 यूनियन y2 है, उसके अपोजिट रिजल्ट है ये, और ये जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y1 यूनियन एफ इनवर्स y2। ठीक है, और नेक्स्ट है एफ इनवर्स ऑफ y1 माइनस y2 है, ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y1 माइनस एफ इनवर्स ऑफ y2। क्लियर है? तो इनको जस्ट एक बार देख लेना, आगे इतना यूज भी नहीं है इनका। ओके, तो ये थी तुम्हारे पास फंक्शनल कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज एंड रिजल्ट्स। क्लियर है? एनी डाउट, कुछ पूछना हो?